कल भी आपने सुना था ना, गोकुल में 4 वर्ष रहे हैं भगवान। अब गोकुल छोड़ करके जाने की सबकी तैयारी होगी। सब ने विचार किया भाई ऐसे पवित्र स्थान पर कहीं चलते हैं जहां हम अपनी गौओं के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपने परिवारजनों के साथ बड़े प्रेम से रह सकें, शांति से रह सकें। ऐसे किसी वन में चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम, कहाँ चले हैं ध्यान देना। वनम वृंदावनम नाम पश्यम नव काननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रितृण विरोधम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानि च वीक्षासिदुत्तम प्रीति राम माधवयो नृपिः। भाई चलो, एक ऐसा पावन अरण्य है, एक पावन वन है जो वृंदावन नाम से जाना जाता है। उस वृंदावन में श्री गोवर्धन जी हैं, यमुना का पावन तट है और बड़े सुंदर वृक्ष वनस्पति हैं। चलो हम सब के सब वहां चलते हैं। सब तैयार हो गए जाने के लिए, अपनी अपनी बैलगाड़ी तैयार कर ली, जो जो सामान था सामान गठरियों में बांध लिया। भाई अपने बच्चों से प्यारा कुछ भी नहीं है, यहाँ हमारे बच्चों पर आए दिन संकट आया रहता है। चलो वृंदावन चलते हैं। एक दूसरा भजन सुनेंगे और एक पंक्ति याद आ रही है, बस एक पंक्ति उसकी सुनेंगे। मैं वृंदावन जाऊंगी, बोलो मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। और अपने मन को ही वृंदावन बना करके मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं 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 वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, 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 चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं गोविंद गुण गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं गोविंद गुण गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, जय हो। चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं गोविंद गुण गाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। उनको मैं रोज निहारूंगी,
चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी जय हो। चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। राखो या मारो 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 चाहे राखो या मारो। मैं गोविंद गुण गाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। हरि हरि। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। वृंदावन में बाके बिहारी। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। राखो या मारो 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 चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। हरि हरि। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में यमुना मैया। ओ वृंदावन में यमुना मैया। वृंदावन में यमुना मैया। उसमें मैं गोते लगाऊंगी। उसमें मैं गोते लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। उसमें मैं गोते लगाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी जय हो। चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो। राखो या मारो चाहे राखो या मारो।
रहने जाऊंगी चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन 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 जाऊंगी चाहे राखो या मारो। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो कम से कम बोलो, बोलिए वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। और देखो एक बात और कहें, वृंदावन जाने के लिए घर वालों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, भी राखो या मारो। 6 दिन की कथा सुनते सुनते ये सेक्टर 6 का मंदिर ही वृंदावन से कोई कम थोड़ी है, यहीं तो आना है आप लोगों को। ये वृंदावन से कम नहीं है, जहां भगवान की कथा का गान होता है, जहां भगवान का कीर्तन गाया जाता है, जहां भगवान की रसमयी चरित्रों को आप लोग श्रवण कर रहे हो, वो कोई वृंदावन से बोलो कम नहीं है। तो ये संसार हमें अपनाए या ना अपनाए, लेकिन हम गोविंद गुण गाएंगे। तो सब पहुंच गए वृंदावन। वृंदावन की महिमा को जितना गाया जाए उतना कम। वृंदावनम गोवर्धनम, इस वृंदावन में गोवर्धन है। यमुना पुला नीचे, यमुना का पावन पुलीन है, पावन तट है यमुना का, और अनेक दिव्य वृक्ष वनस्पतियां। और एक बात और, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वृंदावन की ओर भगवान को एक शक्ति ने अपनी ओर आकर्षित किया, अपनी ओर बुलाया है। जो भगवान के अवतार का हेतु है, भगवान की आह्लादित शक्ति है, उसका नाम है श्री राधा रानी। तो राधा जी का बरसाना भी वही है, और राधा रानी ने ही भगवान को यहां अपनी ओर आकर्षित किया है। बोलिए वृषभान दुलारी की जय। तो अब हम सब पहुंच गए उस पावन क्षेत्र में, जहां नंदगांव है, जहां बरसाना है, जहां की रज पवित्र है। ऐसे उस पावन क्षेत्र में हम सब पहुंच गए। वृंदावन में भगवान बछड़े चराते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वहां वत्सासुर का उद्धार हुआ, बकासुर का उद्धार हुआ, आघासुर का उद्धार हुआ। इन असुरों का उद्धार और भगवान ने यहां किया है। अब इन असुरों की विस्तार से चर्चा करें तो हमने गोवर्धन लीला में प्रवेश करना है। बड़ी पवित्र लीला है, और मैं आदरणीय शास्त्री जी से, और जो भी शास्त्री जी आवाज सुनाई जिनको दे रही है, उनसे निवेदन करता हूं, यहाँ 56 भोग की जैसी भी आप व्यवस्था करते हैं वो व्यवस्था कीजिए। और प्रधान जी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि आज तो प्रसाद की कोई कमी यहाँ नहीं। वैसे तो किसी भी दिन कमी नहीं रहती, प्रसाद इतना दिव्य भव्य हर रोज होता है, और आज तो कहना ही क्या है। अन्नकूट की कथा को आप लोग सुनोगे, वास्तव में ही अन्नकूट होने जा रहा है, चिंता ना करें, चिंता करने की कोई बात नहीं। और इतना बढ़िया बढ़िया प्रसाद है, नाम लेने लगेंगे तो सबके मुंह में पानी आ जाएगा। एक प्रसाद थोड़ी, आज नमकीन चाहिए वो भी है, मीठा चाहिए वो भी है, फल चाहिए वो भी है, सब रखा है ना यहाँ। हाँ, और यही नहीं है, ये तो थोड़ा सा बस जैसे शोरूम में थोड़ी चीजें होती है ना, असली तो बाहर है सारा का सारा। तो प्रसाद की भी कोई दिक्कत आज नहीं, और जहां भगवान का नाम है वहां कोई कमी थोड़ी होती। 3 परिवार आज के यजमान परिवार हैं। पवन गर्ग जी और दूसरे गर्ग जी, एक सतीश गर्ग जी हैं, और तीसरे और हैं सज्जन, उनका क्या नाम था है नहीं?
राकेश गुप्ता जी, राकेश गुप्ता जी हैं। तो प्रसाद की कोई कमी नहीं, खूब लेना बस नीचे मत गिराना। प्रसाद का सदुपयोग होना चाहिए, प्रसाद का दुरुपयोग ना करें। वो प्रसाद पे एक बात याद आती है, एक बार ऐसे ही कथा की समाप्ति के बाद कहीं प्रसाद बंट रहा था, खूब भीड़ थी मंदिर में, प्रसाद बंट रहा था। प्रसाद देने वाला जैसे यहाँ तख्त बिछा हुआ है, तख्त पर खड़े होकर के प्रसाद बांट रहे थे। एक व्यक्ति ने सोचा भीड़ में किसको पता लगता है, एक बार लिया कि 2 बार लिया, क्या दिक्कत है, हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ पे ही तो रख रहा है ना प्रसाद देने वाला, हाथ पे ही रख रहा है। तो एक हाथ उसने पीछे कर लिया, वहीं खड़े खड़े दूसरा हाथ फिर आगे कर दिया। भाई हाथ पे ही तो रखना, कोई चेहरा देख करके थोड़ी प्रसाद दे रहे। जिस हाथ में प्रसाद रखा उसको पीछे कर लिया और दूसरे हाथ को आगे बढ़ा दिया। अब देखो प्रसाद कितना ही हो, आखिर प्रसाद ने समाप्त तो होना ही है। उधर से क्या हुआ, जैसे हाथ आगे बढ़ा तो टब खाली, प्रसाद रहा नहीं। उधर से तो प्रसाद खत्म और पीछे था एक कुत्ता। उस कुत्ते ने वो हाथ से प्रसाद उठा लिया। अब ना उसको अगला मिला और ना जो पहले मिला था वो भी चला गया। इसलिए जीवन में जिसको जितना मिलता है पहले उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मिला है उसको भी खो दें और जो नहीं मिला है प्रारब्ध में वो हो ही ना। लेकिन चिंता मत करो, यहां ऐसा होने वाला नहीं है, खूब प्रसाद मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, अघासुर वध की कथा के समय ही ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये हमारे जो विष्णु ने अवतार धारण किया है, लेकिन ये बालक तो ऐसा है, इन ग्वालों के साथ खेलता है, इनका झूठा खाता है, कोई पवित्रता अपवित्रता का ध्यान ही नहीं, ये कहां का भगवान है और झूठा भी कैसा खाता है। यदि किसी के मुख पे दही पड़ी हुई है तो मन में यदि आता है तो उसके मुख से दही ही चाट लेते, खीर पड़ी हुई है खीर चाट लेते, नीचे किसी की झूठन पड़ी है उस झूठन को उठा करके खा लेते हैं। अब कर तो रहे भगवान अपने उन संगियों को जो भगवान के सखा हैं, उनके गौरव को बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहां का भगवान है जिसको झूठ का ध्यान नहीं, ये खाना है कि नहीं खाना है इस बात का ध्यान नहीं, कहां बैठना है कहां नहीं बैठना है इस बात का ध्यान नहीं। लेकिन भगवान तो उस ब्रज के कण कण की महिमा को बढ़ा रहे हैं। कुछ संत तो यहां तक कहा करते हैं कि ब्रज में वास कहीं बढ़िया से भवन में मिले ऐसा जरूरी नहीं है। भगवान यदि कृपा करें तो ब्रज की नाली भी हमें मिल जाए तो वो भी बैकुंठ से कम नहीं है। संतों का तो ब्रज के प्रति ऐसा भाव रहता है, ऐसा भाव। तो ब्रज की ऐसी महिमा है जहां भगवान ने अनेकानेक दिव्याति दिव्य लीलाएं संपन्न की, बड़ी दिव्य लीलाएं भगवान ने वहां की। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वालों को चुरा लिया। भगवान ने जब देखा, ध्यान लगाया कि कहां गए मेरे ग्वाले, मेरे साथी सखा कहां गए और ये सब बछड़े कहां गए। तो भगवान ने देखा कि ओहो, ये तो ब्रह्मा जी को आज मोह हो गया है और ब्रह्मा जी इनको चुरा करके ले गए। भगवान ने अपने ही शरीर से ही, क्योंकि सब कुछ ये रचना भगवान के संकल्प से ही तो है। अनेकों बार आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, अनेकों बार ये वर्णन आता है, एको हम बहुश्यामी। भगवान की ही जब इच्छा ये हुई एक से मैं अनेक बन जाऊं, तभी ये सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो सब के सब भगवान का ही रूप है, भगवान के ही श्री अंग से सब प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने क्या किया, लीला की है। भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए एक दिव्य लीला की। वैसे ही ग्वाले, यानी कि जैसी शकल सूरत, जैसी आंख, जैसे बाल, जैसे कान, जैसा चेहरा, जैसी चाल, जैसे ढाल, जैसा कुछ था वैसे के वैसे वो सब के सब ग्वाले बना दिए। और जैसे जैसे बछड़े बछड़ी थे, जिस शकल सूरत के थे वैसे के वैसे बना दिए। और जब शाम को घर लौटे हैं
तो गौओं ने आज अपने उन बछड़ों को बड़ा दुलार दिखाया, पहले से ज्यादा दुलार दिखा रही हैं। गौएं बछड़ों को खूब चाट रही हैं आज इतने स्नेह से, और माताएं भी अपने उन बच्चों के प्रति इतना प्रेम दिखा रही हैं जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। ये क्या हुआ? क्योंकि ब्रज की नारियों की भी इच्छा हुआ करती थी कि ये जो यशोदा का लाल है, यशोदा नंदन जो है, वारी यशोदा तो कितनी भाग्यवान है, बड़े भाग्य हैं तेरे तो जो तेरे घर ये लाला ने जन्म लिया है, बड़ भागिनी है तू। हमारा भी ऐसा सौभाग्य होता, हम भी तेरे जैसे लाला को, तेरा जैसा लाला है वैसा पुत्र हमारा भी होता, हमारा भी बड़ा सौभाग्य होता। यशोदा रानी कहती कि ये तुम्हारा ही लाला तो है, ये मेरा क्या है, ये तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा ही है सबका। तो उन माताओं की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला की, यानी कि एक से बहुत बन गए। वो माताएं भी अपने उन बालकों को आज विशेष स्नेह दिखा रही हैं। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि जैसे ये बछड़े, जैसे ग्वाले मेरे लोक में हैं, ऐसे ये ब्रज में भी घूम रहे हैं, ब्रह्मा जी को तुरंत ध्यान आया, ओहो ये तो मुझसे बड़ी भूल हुई है। जो भगवान इस सृष्टि को रचने वाले हैं, ये सारी रचना उन्हीं की है, कण कण में वही समाया हुआ है, ये उसी प्रभु की लीला है। अपना मोह उनका दूर हो गया और भगवान की स्तुति करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे भगवान से आइए एक वरदान हम भी मांग लें। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बड़ा प्यारा सा भाव है। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से हरि हरि वरदान एक ही। वो तेरी तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही।
की सरकार सांवरे भूले न याद आपकी सरकार सावरे तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही तुम सा दयालु और कोई दूसरा नहीं 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 तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं तेरे सिवा जहान में कोई आसरा नहीं कोई आसरा नहीं जब आप होंगे सामने जब आप होंगे सामने किस चीज की कमी जब आप होंगे साथ तो किस चीज की कमी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही हरी हरी और अच्छी हूँ या बुरी हूँ मैं हूँ दासी आपकी अच्छी हूँ या बुरी हूँ मैं हूँ दासी आपकी अच्छी हूँ या बुरी क्या हो? हूँ मैं हूँ दासी आपकी अच्छी हूँ या बुरी हूँ मैं हूँ दासी आपकी मुझको संभालो नाथ तेरे दर पे आ पड़ी मुझको संभालो नाथ तेरे दर पे आ पड़ी हो आप मेरे सामने हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी हो आप मेरे सामने मेरी आखिरी घड़ी तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी मांगा है मैंने शाम से वरदान एक ही मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही मांगा है मैंने शाम जय हो। से वरदान एक ही
जब तक है जिंदगी दोनों हाथ उठा के। मांगा है मैंने जाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने जाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने जाम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने जाम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने जाम से वरदान एक ही। जय जय श्री राधे जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम। राधे।